नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जो 19 तारीख को कनिष्ठ सहायक का पेपर कराया है, उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो इसका विश्लेषण कर लेते हैं। ये मेरे पास अभी इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर का था। ये जैसा प्रस्तावित था 19 को, करेक्ट उसी टाइम पे आयोग ने पेपर करवा दिया। तो अब आप इसमें कई सारे कैटेगरी है। जैसे 268 पद इसमें मेट के हैं और टोटल 751 पोस्टों की वैकेंसी थी। इसमें 465 पोस्ट जो है कनिष्ठ सहायक के हैं। बाकी अलग अलग पोस्ट है। 5 पोस्ट जो है वो स्वागती के, और 1 पोस्ट आवास निरीक्षक का है, और 5 पोस्ट इसमें कार्य पर्यवेक्षक के हैं। तो जो ये पोस्ट है क्या कहते हैं 268 पोस्ट है, इन पे तो टाइपिंग नहीं होनी है। तो आयोग क्या करेगा, पहले सबको टाइपिंग के लिए कॉल कर देगा। तो पहले जो जनरल लिस्ट बनेगी उसमें जो लोग टाइपिंग के लिए जाएंगे, और टाइपिंग भी कहीं कहीं पे इसमें किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो है वो मेरे ख्याल से 7,000 या 8,000 की पर डिप्रेशन का वो रखा गया है, कैटेगरी रखी है, यानी 25 वर्ड या 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से रखी हुई है। तो काफ़ी टफ रहेगा। और कुछ बाकी पोस्टों के लिए नॉर्मल जैसे 4,000 की डिप्रेशंस रहता है, वैसी ही है। तो पहले जनरल लिस्ट जो आएगी वो कॉल कर लिया जाएगा टाइपिंग के लिए। उसके बाद जो है डिसाइड होगा कि जो टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे उन बच्चों को तो करेंट सहायक के लिए ले लिया जाएगा। लेकिन जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो फिर इसमें आ सकते हैं। टॉपर किसी के मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स होंगे, तो वो टाइपिंग नहीं जानते हों या टाइपिंग में फ़ेल हो गए हों, तो वो लोग मेट के लिए अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई क्या करना चाहें, उनका नाम तो आएगा ही उसमें 268। फिर इसमें बाद में वेटिंग वगैरह भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहेंगे तो उनका नाम तो आएगा ही। तो इस तरह से इसका है। लेकिन आप यह देखिए कि कितने लोगों को कॉल किया जा सकता है। पहले 751 के सापेक्ष नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से इसमें 465 के हिसाब से लोगों को कॉल किया जाएगा। तो 1800 कुछ समथिंग बन रहा है इसका। तो 2000 के आसपास बच्चों को कॉल कर लिया जाएगा। 4 गुना बुलाते हैं, तो इसके सापेक्ष भी कुछ एक्स्ट्रा लगा करके मेरे ख्याल से 1800 ना बुला करके 2000 के आसपास बच्चों को कॉल किया जाएगा। तो 2000 बच्चों को कॉल करने का मतलब अच्छी खासी संख्या है। तो अभी देखते हैं इसको पोस्ट वाइज। जैसे ये पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही है। 3 ही पोस्ट हैं। 2 अनरिजर्व्ड है, इसमें से भी एक महिला है, एक जो मेल कैंडिडेट जो टॉपर होगा, शायद लेवल 5 की ये जॉब है। एक ही जॉब है इसमें जो लेवल 5 की है। वो जो टॉपर होगा, अगर वो क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट करता है, इसमें टाइपिंग क्वालिफ़िकेशन इसमें 4000 की डिप्रेशंस का है, और जो है एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। ये टॉपर के लिए पोस्ट है। और इसमें एक पोस्ट जो है अनुसूचित जनजाति जाति के लिए भी है, जो भी महिला के लिए रिजर्व है। महिला आ गई तो महिला के लिए रिजर्व होगी। नेक्स्ट, अब ये लेवल 4 की है, राज्यपाल सचिवालय में स्वागती का। बाकी सब लेवल 3 के होंगे कनिष्ठ सहायक, लेवल 3। और मेड जो है वो लेवल 2 की पोस्ट है। तो मेड के लिए तो आपको कॉल टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जगह टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए। तो ये तो था इसका नोटिफिकेशंस कि किस हिसाब से कॉल किया जाएगा। तो इसमें कुछ एक क्वेश्चंस आप डाउटेबल भी है, और आयोग ने आंसर की निकाली है, उसके हिसाब से आपने मिला भी लिया होगा। और क्वेश्चन पेपर कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है कि वो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें इस तरह के हैं जो छोड़ने के लिए ही बने हो, या फिर बहुत ही डीप पढ़ा हो किसी ने उसके लिए हो। तो ऑल एन एवरेज जो है वो 60 के आसपास तो सभी लोग जो है, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन बाकियों के लिए फिर आगे क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं कवर कर लेता है। तो एवरेज टॉपरों से तय नहीं होती है वैसे भी। एवरेज जो क्या कहते हैं कट ऑफ जो है वो टॉपर से तय नहीं होती है। और इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो
बाद में डिप डाउन करेगा इस मेरिट को। तो इतना इजी टू मॉडरेट नहीं क्वेश्चन पेपर, मॉडरेट से कहीं कहीं पे क्वेश्चन तो टफ लेवल के थे। कुछ क्वेश्चन उसमें डाउटेबल भी है। अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, जैसे एक मेक इन इंडिया वाला जो क्वेश्चन है, भारत निर्माण वाला, वो ऑप्शन में उस तरह से सूटेबल नहीं था, तो शायद वो डिलीट होगा। डिलीट होगा तो सभी को फ़ायदा होगा उसमें, चाहे किसी ने कोई भी आंसर लगाया हो वो डिलीट हो सकता है। एक दो क्वेश्चनों में और वो है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। उसका प्रत्यावेदन जो है 24 के आसपास लगेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भंकोरा वगैरह वो जो यूज होता है वो युद्ध के समय में भी होता है, तो ऐसे कुछ वो मिलते हैं, तो आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। और एक गढ़वाली गायक के वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी शायद प्रत्यावेदन बन रहा है, क्योंकि गजेंद्र राणा भी एक दो गानों के सिंगर है, कोई गजेंद्र राउत, वो भी एक दो गानों के सिंगर है। तो फिर ऐसे में जो है किशन सिंह पंवार उसमें दिया गया है जो जौनसारी है, तो स्पेसिफिक जो है गढ़वाली गायक पूछा गया है, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्ट बनता है उसका। कुछ और भी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, तो इतना इजी नहीं रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। हम एक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आपके सामने कि ये हमारी अनुमान है, हमारा अनुमान है सिर्फ कि यहाँ से ऊपर कट ऑफ बनेगी। ये इसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि इससे पहले जो 746 वाली कनिष्ठ सहायक की पोस्ट थी, उस पेपर का भी लेवल ठीक ठाक था, ऐसी था, इससे अच्छा भी था वो, लेकिन वहाँ भी लास्ट जनरल की जो कैटेगरी में कट ऑफ गई थी वो 63 64 के आसपास गई थी। और जो यूकेपीएससी ने करवाई थी 450 कनिष्ठ सहायक की जो पोस्ट थी उसमें तो काफ़ी टिप डाउन था, उसमें 54 था, लेकिन हालांकि वो पेपर इससे कहीं ज़्यादा टफ था। लेकिन अब उस समय तैयार पर ये था कि उस समय तैयारी करने वाले बच्चे भी बहुत सारे थे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इधर उधर हुआ है, और 2-3 वैकेंसियाँ उसके बाद बड़ी बड़ी 700 800 की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब कंपटीशन कम नहीं है, कम है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ज़रूर उसमें तैयारी करने वाले बच्चे जो है पहले वाले में निकल गए होंगे। तो अभी भी ये क्वेश्चन पेपर कितना भी मॉडरेट टू इजी भी इसको लगाएंगे, तो इसका कट ऑफ अचानक शूट अप होगा कि 70 से ऊपर 75 से ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पेपर का लेवल ठीक ठाक बना रखा है, ये हमारा सिर्फ अनुमान है। तो ये है मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ जो है। तो आप इसमें अपने अपने हिसाब से आगे जो बाकी कैटेगरी है वो मैंने नहीं लिखी है, तो वो उतना डिप डाउन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 465 जो है पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की, तो इंटू 4 टाइम बुलाएंगे तो 1860 आएंगे, और मेट है 268। हालांकि ये मेट वाले भी इसमें कॉल किए जाएंगे, बट इतने ही, मेरे ख्याल से 2000 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें बुलाया जा सकता है फर्स्ट जनरल लिस्ट में। उसके बाद लिस्ट अपडेट होती रहेगी। अगर इससे नीचे भी हैं कोई लोग तो वो उम्मीद ना छोड़े। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है जैसे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, टाइपिंग स्टार्ट कर दें कि नहीं करते। तो अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आप 60 बन रहे हैं आपके जनरल में हैं, और बाकी अदर कैटेगरी में अगर 55 बन रहे हैं, तो आपको टाइपिंग के लिए तो जाना ही चाहिए, टाइपिंग करना चाहिए आपको। तो 64 मैं मानता हूँ कि प्लस माइनस 1-2 इधर उधर होगा। तो अगर जनरल के है तो इससे प्लस यहाँ पे टाइपिंग की कॉल आ जानी चाहिए। और फीमेल के लिए 57, EWS के 62, और ओबीसी के लिए भी 62। अब कुछ कहेंगे कि इतना फ़र्क किस तरह से कम ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये उस वैकेंसी को ध्यान ध्यान में रख करके किया गया है। हालांकि 58 एससी की मानी गई है, तो 60 एसटी की पोस्टें बहुत कम है इसमें, 40 के आसपास ही मेरे ख्याल से 40 या 45 पोस्ट है टोटल ओवरऑल नोटिफिकेशन में। तो इसलिए इसी के हिसाब से ये दी गई है। मैट में मैंने कुछ और कम कर दिया है इसमें, क्योंकि जो पर इसमें मैट में ये भी हो सकता है, हालांकि मैंने कम किया है, लेकिन जो कनिष्ठ सहायक में फ़ेल हो जाएंगे टाइपिंग में, और या जो टाइपिंग देने ही नहीं जाएंगे, तो जिनके नंबर ज़्यादा होंगे वो मेट में आएंगे। अगर मेट में आएंगे तो, पर ये भी इसका एक पॉइंट रहेगा कि हर एक बच्चा जो है मेट के लिए जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है कहीं ना कहीं कनिष्ठ सहायक किसी इसमें
सिलेक्शन हो रखा है यहाँ, वो इसलिए आजमा रहे हैं क्योंकि उनको एक नए डिपार्टमेंट में अच्छी उस पर रैंकिंग में अपने शहर में मिल जाए, इसलिए भी। तो मेट की जनरल ये फीमेल 55 पे EWS, मतलब इस हिसाब से अगर इससे नीचे भी हैं तो आप लोग वो कर दें। मेट के लिए तो आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हायर ग्रेड पे के लिए यानी कनिष्ठ सहायक के लिए जो लेवल 3-4 के पोस्ट हैं यहाँ पे जाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपने टाइपिंग वो कर रखी है तो। और नहीं तो आपका अगर इससे ऊपर है 60-65 से ऊपर हो रहे हैं किसी भी जनरल कैटेगरी में, बाकी और कैटेगरी वाइज आप देख लेना, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, बी होपफुल। तो ये हमारा सिर्फ अनुमान है। बाकी पिछले आयोग के पिछले परीक्षाओं का, उनके कट ऑफ का या फिर उनके रिजल्ट का जो वो है, और पेपर को देखने के बाद, पेपर का सॉल्यूशन भी हमने दिया था, तो उसको देखने के बाद और आंसर की के बाद बहुत सारे बच्चों का जो है डिप डाउन हुआ है। कई सारे पोल देखे हैं मैंने, उस पोल में भी ऐसा नहीं है कि तो बहुत सारे बच्चे एक्सट्रीमली जो है 70-75 से ऊपर हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। उसका रुझान भी जो है 60 से 70 के बीच में हायर रह रहा है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है यहीं रहेगी इसी में। तो होप फॉर बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।